आज दुनिया के दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र में ये एक काला दिन है। पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को उनकी रैली के बीच में गोली मार दी गई, जिससे उनके दाहिने कान से खून बहने लगा क्योंकि गोली उनके सिर से केवल 3 सेंटीमीटर दूर जाके गिरी। ये सब आज पेंसिल्वेनिया में एक अभियान रैली के दौरान हुआ, जो डेमोक्रेट या रस्ट बेल्ट कहलाता है पेंसिल्वेनिया अमेरिका का। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज सीक्रेट सर्विस, गुप्त सेवा के अनुसार जब ये हादसा शनिवार को शाम करीब 6:10 बजे हुआ स्थानीय समय अनुसार, तो पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की रैली में ये शूटर द्वारा मंच की ओर जब गोलियां चलाई गई, जिसमें एक दर्शक की भी मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए, उस पे आज बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये हादसा महज 3 महीने अमेरिका में चुनाव से पहले, राष्ट्रपति के लिए चुनाव से पहले हुआ। दुनिया में कई लोग हैं जो इस बात से परेशान भी हैं कि क्या वर्तमान या पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर ये जब पहला हमला हुआ, उसके बाद भी इतनी चुनौतियों के बाद में क्यों अमेरिका तैयार नहीं है। और अगर तैयार नहीं है तो जिसे प्रदेश की, देश की रणनीतियाँ आज फॉलो करती हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशंस को लेके हों, चाहे वो न्यूक्लियर पावर को लेके हों, और चाहे वो अटैक पॉलिसीज़ को लेके हों, क्यों वो ये संभाल नहीं पाई आज अटैक। 4 मौजूदा राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है अमेरिका में। अब्राहम लिंकन की 1865 में, जेम्स ए गारफील्ड की, विलियम मैककिनले की, और उसके बाद जॉन एफ कैनेडी की, और आज जब डोनाल्ड ट्रंप पे हादसा हुआ तो वो और 3 यूएस के, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों में उनका नाम दर्ज हो गया जिन पे अटैक हुआ हो, असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ हो, और उनके नाम भी हैं रोनाल्ड रीगन, थियोडर रूजवेल्ट और डोनाल्ड अब ट्रंप तीसरे नंबर पे। इन सभी मामलों में अगर हम आज देखें तो जो अटैक है वो कहीं ना कहीं, अटैक जो हुआ है वो हुआ है वेपन से, और वो वेपन है हमेशा, आप 1865 से देख लीजिए, वो गन ही है। आइए देखते हैं सबसे पहले बार बार वो फुटेज जब डोनाल्ड ट्रंप भाषण दे रहे थे और स्नाइपर्स डील कर रहे थे, इससे पहले कि मैं आऊं कि क्या साजिश के कारण हैं और क्यों। वो फुटेज को देखिए। Our country, probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Move it spare. Hold. When you're ready. On you. Ready? Move. Up. Move. Go. Find the fucking truth, assholes! अब आइए हम साजिशों के हर कोने को और कारणों को, उन चुनौतियों को डिस्कस करते हैं कि क्यों ऐसी साजिश हुई है। सबसे पहले एफबीआई ने जब आज दोपहर बेथल पार्क पेंसिल्वेनिया के 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को हत्या के प्रयास में शामिल व्यक्ति के रूप में नामित किया, तो बड़े सारे क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए इसलिए क्योंकि क्रूक्स का राजनीति जो झुकाव है उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करी गई अभी तक। हालांकि ये बताया जा रहा है कि उन्होंने $15 एक समय रिपब्लिकन की हैसियत से दिए और $22 उन्होंने बाइडन की स्वेरिंग इन के टाइम पे भी दिए। तो
मेरा पहला सवाल इस पूरी साजिश में, क्या छत पर जो स्नाइपर था उसको देखने के बाद सीक्रेट सर्विस या यूएस की पुलिस, उन्होंने जब पोडियम को देखा तो उन्होंने ट्रंप को ढका क्यों नहीं और ट्रंप को हटाया क्यों नहीं? क्यों ऐसा है? क्योंकि एक गवाह ग्रेग ने भी ये एक निजी चैनल को बताया है कि उनसे इस हमलावर को जब थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को देखा गया तो उन्होंने जाके पुलिस को सूचना भी दी और सीक्रेट सर्विस को बताया भी। तो जब बता दिया था तो ट्रंप को स्टेज से हटाया क्यों नहीं गया? ये पहला सवाल है मेरा, पहला सवाल। दूसरे सवाल पे, अगर वो पहले गोली नहीं चला रहा था और उसके हाथ में वो गन थी जो कि सीक्रेट सर्विस या यूएस पुलिस देख चुकी थी, तो गोली ना चलाने पर भी और स्नाइपर के हाथ में बंदूक होते हुए भी फायरिंग यूएस पुलिस के द्वारा क्यों नहीं हुई? क्यों वेट किया गया, इंतजार किया गया, वो भी तब बुलेट प्रूफ ग्लास सामने था ट्रंप के? क्यों नहीं चलाई गई? तीसरा, दो कारण मैंने आपको बता दिए साजिश के। तीसरा कि जब डोनाल्ड ट्रंप उस समय भाषण दे रहे थे तब पुलिस के स्नाइपर ने गोलियां चलाने के बाद कार्रवाई करी। दैट मीन्स कि उन्होंने गोलियों को चलाने के बाद, फायरिंग चलते चलते 8 गोलियां चला चुका था अटैकर थॉमस, 8 गोलियां चला चुका था, उसके बाद जाकर सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को घेरा। एक अलग बात है कि प्रोटोकॉल के अनुसार उसमें औरतें भी थी उस सीक्रेट सर्विस में और युवक भी थे और सब ने जाके डोनाल्ड ट्रंप को घेर लिया। लेकिन सवाल तो खड़ा होता है कि गोलियां चलाने के बाद में क्यों घेरा, क्यों बचाव किया? और अगर मैं आज चौथे कारण की बात करूं तो भारत में एक मल्टी कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है हर महीने, उसे कहा जाता है मैक, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन मीटिंग, स्मैक। मैं इसमें काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूं और कई बार इंटेलिजेंस ब्यूरो स्टेट की जो मीटिंग्स होती थी मेरे पास में उनके खुफिया वो नोट्स होते थे, उनको पढ़ के समझता था मैं 3-4 महीने बाद, क्या अगर वो ऐसी मीटिंग कभी हुई थी जिसमें साझा किया गया था कोई इनपुट डोनाल्ड ट्रंप के इस पेंसिल्वेनिया मीट पे, क्योंकि ये बेल्ट जो है वो डेमोक्रेट्स की है, तो कहीं ना कहीं क्या उसमें ये इनपुट आया था कि कोई विचारधारा से मेल ना खाने वाला या नौकरियां या विभिन्न समाज से आने वाले लोगों के बीच में कोई बात है जिसको कारण यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है? या कुछ जैसे भारत में स्लीपर सेल्स होते हैं, जब इंटेलिजेंस के इनपुट्स आते हैं तो कहा जाता है कि स्लीपर सेल अक्सर बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से और उनके इनपुट्स को रखा जाता है मीटिंग्स में, उसके बाद ही अटैक्स को फॉइल किया जाता है, रोका जाता है। हालांकि वो कितने अटैक्स, चाहे वो कश्मीर में हुए हों या उस घाटियों में हुए हों या दिल्ली में हुए या बम्बई में हो, उनको रोका गया उन हमलों को, और हमलों को उस स्मैक की मीटिंग के इनपुट के बाद में ही रोका जाता है। इसमें सारे आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, इंटेलिजेंस के अफसर होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, लोअर रैंक के ऑफिसर भी होते हैं और कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी होते हैं। अब अगर ये बात थी वहाँ पे तो क्यों नहीं डिस्कस हुई? और अगर डिस्कस हुई तो क्या यूएस पुलिस ने पेंसिल्वेनिया की स्टेट को कोई इंफॉर्मेशन सप्लाई करी थी या नहीं करी थी? सबसे बड़ा यही सवाल है। अब अगर मैं बात करूं कि क्योंकि ऐसे हादसे बड़े कम होते हैं जहां पे अटैकर सामने दिख भी रहा हो और पुलिस जो है उस हादसे को गंभीर रूप से उतने ना ले सके, उस पे सवाल पुलिस पे भी खड़ा होता है और इस पुलिस पे ज़रूर खड़ा होगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथ के रिपब्लिकन नेता ये बार बार कह चुके हैं ऐसी बातें। हालांकि मेरा ये भी मानना है, जो पांचवा बात है, पांचवी जो मैं कहूँगा एक कॉन्स्पिरेसी का जो एंगल है वो ये है कि क्या ये एक गलत धारणा भी हो सकती है कि रेड हेरिंग जिसे कहते हैं कि अटैकर जो था वो आज पेंसिल्वेनिया में इसलिए मौजूद था और गन से इसलिए अटैक किया गया कि क्योंकि ट्रंप ने जब 2016 में वो चुनाव जीत के आए और चुनाव जीतने के लिए उन्होंने उम्मीदवारी रखी, अपनी दावेदारी करी, तो उन्होंने बंदूकों के लॉबी को और बंदूक की लाइसेंस को समर्थन देने के लिए लोगों से कहा था। तो क्या पांचवी जो बात है वो क्या उस पर सवाल खड़ा कर रही है? क्योंकि बाइडन अपोज करते हुए आ रहे गन पॉलिसी को। हालांकि ये भी आपको बता दूं कि 2021 के सर्वे के अकॉर्डिंग, एक जो सर्वे है वो ये कहता है कि 2021 के अकॉर्डिंग, सर्वे के अकॉर्डिंग 41,000 लोग गन के कारण मर चुके हैं। अब कोविड महामारी के दौरान इतना बड़ा हादसा होना, आवश्यक व्यवसाय के रूप में नामित करना, खुले रहने की अनुमति देना, शामिल करना, ऐसे लोगों का गन को यूज़ करना, प्रयोग करना,
क्वेश्चन मार्क तो लगाता ही बाइडेन की रिजीम में भी। तो मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि क्या बंदूक संस्कृति लॉबी पर दोष मढ़ने के लिए ये अटैक तो नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने ये भी कहा है कि बैकग्राउंड चेक करके ही गन के लाइसेंस दिए जाएं। जब वो पॉलिसी, वो ये ज़रूर चाहते थे कि प्रोटेक्शन के लिए गन ज़रूर होनी चाहिए यूएस में, क्योंकि कल्चर एक ऐसा आ चुका है कि गन्स होनी ज़रूरी है, लेकिन उसके समर्थक बनने के बावजूद में भी ट्रंप ने ये ज़रूर कहा कि बैकग्राउंड चेक, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हर उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो गन का इस्तेमाल करना चाहता है। अब ये जो सवाल खड़े करती है, आपसे मैंने 5 ये गंभीर विषयों पे आपसे ये साजिश के बारे में डिस्कस किया। पहली बात तो ये मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि अगर बंदूक हाथ में देख चुके थे यूएस पुलिस के स्नाइपर्स और सीक्रेट सर्विस, तो उसे वहीं पे क्यों नहीं दबोचा गया। ट्रंप को उस स्टेज से क्यों नहीं हटाया गया था उस समय जब इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी, जब एक ग्रेग नाम के विटनेस ने ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी थी कि स्नाइपर मौजूद है। तीसरी बात, क्या पुलिस गोलियां चलाने के बाद में भी ट्रंप को कवर करने गई? क्यों गोलियां चलाने की नौबत आई? क्यों पहले इंतज़ार किया गया कि पहले वो 8 गोलियां चलाए अटैकर और उसके बाद ये लोग चलाएं? चौथी बात जो मैंने आपसे कहा सबसे पहले कि अगर कोई स्मैक अलर्ट आया था तो क्या पेंसिल्वेनिया पुलिस के साथ में वो शेयर नहीं किया गया था? ऐसा क्यों है कि वहाँ पे जो शूटर के बारे में बयान आए हैं, बटलर काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रिचर्ड गोल्डिंगर ने कहा है कि शूटर रैली मैदान के बाहर था। अगर बाहर था तो आपके पास में एविडेंस कैसे नहीं था? ये एविडेंस कैसे मिस हो गया कि रैली के ग्राउंड के बाहर में कोई पेंसिल्वेनिया की स्टेट पुलिस वहाँ पे मौजूद ही नहीं थी? और 5वां अहम सवाल, क्या ये रेड हेरिंग देने का एक इंडिकेशन है कि अगर ट्रंप गन लॉबी को प्रोटेक्ट कर रहे थे तो एक गन से ही उनके ऊपर अटैक करवाया गया, ताकि ये बताने के लिए कि ट्रंप अगर जीत के आते हैं और अगर इस बारी चुनाव में उम्मीदवार हैं तो आप उनको वोट ना दीजिए, क्योंकि शायद वो गन कल्चर को कहीं प्रमोट ना कर दें। हालांकि वो जबकि 2021 में बाइडेन के ही राज में 41,000 मौतें हो चुकी हैं अमेरिका में गन कल्चर के कारण, और वो भी तब जब ट्रंप ने कहा कि वो गन कल्चर को तभी रिकग्निशन देंगे जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो। इसके लिए वो सेनेट में कानून लाना चाहते थे। ये 5 कंस्पिरेसीज़ हैं जो बड़ा सवाल खड़ा करती हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पे अटैक, जो आज जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक सब नेताओं ने कड़ी निंदा की है। These are the 5 conspiracy angles which we believe must be probed, must be investigated not just by the FBI but by the Interpol to understand who is behind this. Keep following us on the New Indian to understand these grave issues. For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Co.